गुड मॉर्निंग बच्चों। कैलिक्स के बाद कोरोला को मेंशन करेंगे। कैलिक्स के बाद कोरोला को हमने फ्लावर को मेंशन किया था। पहला होल्स कैलिक्स था, दूसरा होल्स जो था ये कोरोला, तीसरा होल्स एंडोसियम और चौथा होल्स गाइनोसियम। कैलिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। गेमोसेफेलस, पॉलीसेफेलस कंडीशन कर चुके थे। दूसरा वाला होल्स था कोरोला। इसके यूनिट को हम लोग पेटल बोले थे। आज पेटल को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पेटल को डिस्कस करेंगे। तो दूसरा होल्स है हमारा क्या है? कोरोला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स। पेटल्स बोलते हैं। यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल। कैलिक्स के कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। तो पेटल ये अभी हमने बात किया, पोलिनेटिंग एजेंट को ये अट्रैक्ट करता है और पोलिनेशन कराता है। पोलिनेटिंग एजेंट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और पोलिनेशन कराता है। तो यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकता है, पोलिनेटिंग एजेंट्स भी हो सकता है, और बायोटिक एजेंट्स भी हो सकता है। फ्लावर कब कलर होगा? जब पोलिनेटिंग एजेंट बायोटिक कंपोनेंट होगा, बायोटिक फॉर्म्स में होंगे, लिविंग होगा। और अगर नॉन लिविंग होंगे तो यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट जो होगा कैसा होगा? अबायोटिक कंपोनेंट्स होगा, हवा पानी होगा। तो यहाँ पे एजेंसीज को ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एजेंसीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पेटल्स। पेटल्स क्या फंक्शन है? अट्रैक्शन ऑफ एजेंसीज फॉर पोलिनेशन। इसके लिए पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, फॉर पोलिनेशन। अब ये जो एजेंसीज है, एजेंट्स है, एजेंट्स को अगर देखें, एजेंट्स में दो तरह के एजेंट्स होंगे। एक बायोटिक एजेंट्स होगा और एक अबायोटिक एजेंट्स होंगे। बायोटिक एजेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो फ्लावर, जिस फ्लावर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पोलिनेशन होता है वो क्या होगा? कोरोला उसका शोवी होगा, है ना, खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, है ना, कलर्ड होंगे, कलर्ड होंगे। और अबायोटिक कंपोनेंट के थ्रू जो फ्लावर पोलिनेशन करेगा उसके फ्लावर का जो ये कोरोला वाला पार्ट, पेटल वाला पार्ट होगा, ये नॉट शोवी होंगे और कैसा होगा? नॉन लिविंग एजेंट्स होगा। और ये फ्लावर कैसा होंगे? कलरलेस होगा, कलरलेस फ्लावर होंगे, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को क्या पता है? फ्लावर कलर्ड है या फिर नॉट कलर्ड है, कलरलेस है। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट अट्रैक्ट कब होता है? जब ये पार्ट, कोरोला वाला पार्ट, पेटल वाला पार्ट कलर्ड होता है। और कलर्ड क्यों होता है? यहाँ के जो सेल्स होते हैं, ये सेल की अगर बात करें तो सेल के अंदर लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। इसी वैक्यूल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट। क्या बोलते हैं? एंथोसाइनिन पिगमेंट। इसी एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ये कोरोला वाला पार्ट क्या होता है? कलर्ड होता है। बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। ये कौन सा पिगमेंट है? कलरिंग पिगमेंट है, जो फ्लावर को कलर्ड करता है। फ्लावर का मेनली कौन सा पार्ट? कोरोला वाला पार्ट को क्या करता है? ये कलर्ड करता है। कोरोला वाला पार्ट को ये कलर्ड करता है। एंथोसाइनिन कहाँ पे पाया जाएगा? वैक्यूल्स में पाया जाएगा, है ना। प्लांट सेल है तो वैक्यूल कैसा होगा? लार्ज सेंट्रल होगा। वैक्यूल कैसा होगा? लार्ज और सेंट्रल। न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन नहीं। कौन सेंट्रल पोजीशन में होता है? वैक्यूल। ये वी से वैक्यूल को मेंशन किया है, इस तरह से होती है। तो अबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू पोलिनेशन होता है। बायोटिक के लिए लिविंग वर्ड यूज करते हैं। फ्लावर यहाँ पे क्या होता है? कलर्ड होता है, शोवी होता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स में हवा पानी आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे क्या होगा?
हवा और पानी, विंड, है ना, विंड और वाटर। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी इंसेक्ट होंगे, एनिमल्स होंगे, रेप्टाइल्स होगा, जिसके थ्रू पोलिनेशन होगा, ये बायोटिक दैट मीन्स लिविंग कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट फॉर पोलिनेशन पेटल्स के थ्रू होता है। ओके, अब ये पेटल्स फ्री भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है। फ्यूज अगर होगा तो क्या बोलेंगे, फ्यूज पेटल, या फिर फ्री भी हो सकता है, फ्री पेटल। फ्यूज पेटल होंगे तो उसको हम लोग गेमो पेटलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेमो पेटलस। और अगर फ्री पेटल्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोली पेटलस, पोली पेटलस बोलेंगे। वही कंसेप्ट है, पोली दैट मीन्स फ्री रहेंगे तो काउंट करेंगे, 2 और मोर देन 2 होगा तो पोली का कंडीशन आएगा, फ्री रहेंगे तभी होगा। गेमो फ्यूज के लिए होता है, फ्यूज पेटल्स के लिए। ओके, तो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज कंडीशंस को हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल है, पेटल है, इस पेटल को दूसरे पेटल के साथ इस तरह से हम लोग फ्यूज कर देंगे। फ्यूज कर देंगे तो यहाँ पे फ्यूज का कंडीशन लगा देंगे, ये फ्यूज होगा, फ्यूज कंडीशन। और यहाँ पे इस तरह से अगर फ्यूज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये पेटल फ्री होंगे, ये क्या होंगे, फ्री पेटल होंगे। फ्री रहेगा तो क्या कहलाएगा, पोली पेटलस। और अगर फ्यूज होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गेमो पेटलस। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोग को याद रखना है। ये कोरोला फ्लावर के लिए क्या रोल प्ले करता है, तो ये याद रखना है। अट्रैक्शन, किसको अटैक करेगा, पोलिनेटिंग एजेंट्स को। इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, जो भी हो वो कैसा होगा, लिविंग होगा। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी होगा क्या होगा, नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे। ओके, तो इस तरह से क्या होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है।